तो हे गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लेके आए हैं एनसीईआरटी का सार संग्रह। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम आज का टॉपिक है गुरुत्वाकर्षण बल। तो एक ही टॉपिक में पूरा गुरुत्वाकर्षण बल को कवर करेंगे। अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा ये सेशन तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने से आप लोग को तो कुछ नहीं जाता, पर हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट मिलता है, जिससे हम आगे इसी तरह का बेहतर वीडियो बनाकर आपके समक्ष लाते रहेंगे। तो कृपया आप लोग इग्नोर नहीं करके सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, मोटिवेट कीजिए। तो चलिए देर नहीं करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम इस वीडियो में गुरुत्वाकर्षण बल का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी पर पलायन वेग कितना है? पृथ्वी पर पलायन वेग कितना है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। पृथ्वी पर पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। यदि चक्कर लगाते हुए अंतरिक्ष यान से एक सेब छोड़ा जाए तो उसकी गति क्या होगी? अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति के कारण सीधे खड़े नहीं हो पाते। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध अपकेंद्रीय बल के प्रभाव के कारण नहीं गिरता है। एक भू उपग्रह किस बल के प्रभाव से अपने कक्ष में निरंतर गति करता है? अपकेंद्रीय बल के कारण। चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग पृथ्वी की सतह की अपेक्षा कम है, क्योंकि चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से कम है। भारहीनता की स्थिति किस कारण होती है? भारहीनता की स्थिति गुरुत्वाकर्षण शून्य होने की स्थिति में होती है। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर आवर्तकाल पर क्या प्रभाव होगा? तो आवर्तकाल कम हो जाएगा। लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण लोलक घड़ी गर्मियों में धीमी एवं शीतकाल में तीव्र यानी तेज से चलने लगती है। हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को एक समान ऊंचाई से गिराने पर क्या प्रतिक्रिया होगी? तो लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य कर दिया जाए तथा एक समान आकार के लकड़ी, लोहा, मोम के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाए तो सभी एक साथ पृथ्वी की सतह पर पहुंचेंगे। पृथ्वी के किस स्थान पर किसी पिंड का भार सर्वाधिक होता है? तो पृथ्वी के ध्रुवों पर सभी पिंड का भार सर्वाधिक होता है। पृथ्वी के केंद्र से ध्रुवों की दूरी कम होने के कारण ध्रुवों पर स्थित पिंड पर पृथ्वी द्वारा अधिक गुरुत्वीय आकर्षण बल आरोपित होगा। इसलिए ध्रुवों पर उसका भार पृथ्वी पर स्थित किसी अन्य स्थान से अधिक होगा। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम के सिद्धांत का प्रतिपादन सर आइजैक न्यूटन ने किया था।
लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति का भार कम सर्वाधिक महसूस होता है जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो मनुष्य अपना भार लिफ्ट के अंदर हल्का महसूस करता है। नेक्स्ट, भूतुल्यकाली उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है? तो 24 घंटे। यदि पृथ्वी और सूर्य के मध्य दूरी दोगुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता? वर्तमान का 1/4 भाग होता। लोलक की समय विधि किस पर निर्भर करती है? तो लोलक की लंबाई पर। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यदि अचानक लुप्त हो जाए तो इसका परिणाम क्या होगा? तो पृथ्वी पर स्थित वस्तुओं का भार शून्य हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी पर जो भी वस्तुएं हैं सभी का भार गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही होता है। पृथ्वी की सतह पर जी का मान अधिकतम तथा चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होता है। पिसा की झुकी हुई मीनार गिरती क्यों नहीं है? इसका क्या कारण है? तो गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा तल के अंदर रहती है। यदि कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वस्तु का भार अपरिवर्तित रहेगा। जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है। चक्रीय झूलों पर झूलते समय व्यक्ति को बाहर की ओर धक्का क्यों महसूस होता है? अपकेंद्रीय बल के कारण बाहर की तरफ धक्का महसूस होता है। विभिन्न द्रव्यमान वाले दो पत्थर एक साथ किसी इमारत की छत से गिराए जाए तो कौन सा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचेगा? तो दोनों ही पत्थर एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। गुरुत्वाकर्षण एवं गुरुत्व के उदाहरण। शून्य एवं अन्य ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही सभी ग्रह लगभग वृत्ताकार एवं निश्चित कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी के गुरुत्व एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की अंतरक्रिया के कारण पृथ्वी पर स्थित समुद्रों में ज्वार भाटा आते हैं। यानी समुद्रों में ज्वार भाटा आने की जो अंतरक्रिया है सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो आज का टॉपिक कंप्लीट होता है।